चीन और पाकिस्तान को डबल अटैक देने वाला झटका भारत ने दिया है। चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है। दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। दरअसल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली। इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन और उन्होंने इंडिया हमारा ने माल पहले रोक भी लिया। हमारा शिप पकड़ लिया था। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। वो है कि हमें दबाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की कि हम किस तरह भारत को एक लिहाज से उनके साथ एंगेजमेंट का प्रोसेस। देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कुछ जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है। अगर वो ये कहते हैं कि इस शिपमेंट के अंदर और कुछ ऐसा केमिकल्स हैं, अगर वो पाए गए तो फिर हम इसको इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रजीम के हवाले करेंगे और उनको बताएंगे कि ये क्या चीज। पाकिस्तान कथित तौर पर अपने सदाबहार दोस्त यानी चीन की मदद से आक्रामक रासायनिक और जैविक युद्ध कार्यक्रम पर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था दैट इज यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेस्टर्न अरेंजमेंट कि वो इसको पकड़ सके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोक दिया है। तलाशी के बाद उसमें एक खतरनाक केमिकल मिला है जिसको जब्त कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी भारत ने पाकिस्तान जा रही एक मशीन को जब्त कर लिया था जिसे देख पाकिस्तान बौखला गया था। दोस्तों भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रहे प्रतिबंधित केमिकल से लदे जहाज को रोका और उसे जब्त कर लिया है। इस केमिकल के पकड़े जाने से एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सामूहिक विनाश के हथियार बनाने से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई है। जहाज पर खतरनाक केमिकल थे जिसका इस्तेमाल आंसू गैस या युद्ध के दौरान अक्षम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इससे पहले भी मार्च में खबर आई थी कि भारत ने वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज को रोका था। इस पर लदी एक मशीन को जब्त कर लिया गया था। भारत के फिर से जहाज रोकने पर पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कंसाइनमेंट जो आ रही थी चाइना से पाकिस्तान और वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई इंडिया साइड से। लेकिन आपको ये आइडिया देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कुछ जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है। कितने लोगों की, मुसलमानों को भी छोड़ो, कितनी बड़ी इंसानियत की जान बचाई है। उस शिप के बीच में क्या था आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पीछे आप चले जाए, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में जब इhtजाज होते थे शेल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इंपोर्ट की जाए या एक्सपोर्ट की जाए? सर सुनिए, आपने 2 मिनट बाद छेड़ दिया ना मुझे। ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की? कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो। क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम इhtजाज करेगी, हम उनके ऊपर शेल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, ये आपको यही डर है। तो आप बिजली में रिलीफ दो ना। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30 हजार रुपए है, वो बेचारा शेल ही खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा। उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। अभी पाकिस्तानी मीडिया जो इसके ऊपर खबर चलाएगा, या चल गई होगी या नहीं चली, उन्होंने खबर ये चलाने की इंडिया हमारा दुश्मन,
इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया हमारा ने माल पहले रोक भी लिया। हमारा शिप पकड़ लिया था, हाँ। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है इसका नाम हुंडई शंघाई था और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है। बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, ठीक है जी। और इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर है, जो वेसनार अरेंजमेंट है इंडिया उसका मेंबर है। और ये एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है कि इसमें जितने भी ममालिक हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है। और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है तो डुअल यूज़ में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेसनार अरेंजमेंट कि वो इसको पकड़ सके। ये है इसकी सेंस। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी बताते हैं। इंडिया जो है उसको ये वेसनार अरेंजमेंट का मेंबर बना, पाकिस्तान और चाइना नहीं है। सो अब देखें ये जो कंसाइनमेंट है, इस तरह की चीज़ें तो पूरी दुनिया से जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये चैंगडू सियाचिन ट्रेडिंग कंपनी है, उसने ये भेजा और ये जा एक पाकिस्तान की रोहेल एंटरप्राइजेज रावलपिंडी बेस एक डिफेंस सप्लायर है, उसके पास जा रही थी। को 2500 किलोग्राम का ये मटेरियल है। 103 के करीब ड्रम थे जिनमें ये चीजें जा रही थी। पता है क्या, इससे इंसानियत का नुकसान है। हम जो काम करते हैं, हमारा काम है पीस का, हमारा काम है अमन का, हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हमारा काम है सच्चाई का। हमने सच बोलना है। तो आप जब इस किस्म की खतरनाक चीजें अभी वो आपको याद होगा इमरान खान साहब के धरने में, यार आपने बड़ी कवरेज की थी, वो स्क्रीनशॉट लगाएं ना, आप भी दिखाएं कि उसमें क्या हुआ था, हकीकत दिखाएं लोगों को। ठीक है, कई 100 लोगों की आंखें चली गई थी उसके बीच में। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे वो अपनी उनकी आंखों का बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने की भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कमजोर गवर्नमेंट, हाँ। जो कमजोर गवर्नमेंट होते हैं ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी अवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, हम अपनी अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। जब आप अवाम को आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में जब फसाद हो गए अवाम को, और वो जब वो अवाम का कानूनी हक है बाहर निकलना, इत्तिजाज करना, जब वो अपने इत्तिजाज के लिए बाहर निकलेगा तो आप ऐसी चीजें मंगवा रहे हो, आंसू गैस, शल वगैरह, जो फिर